करीब 2 घंटे तक ये नार्को टेस्ट चला है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आफ्ताब के नार्को टेस्ट में कौन कौन से सवाल अब तक पूछे गए वो आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में आखिर अंतर क्या होता है। तो दवा देकर टेस्ट किया जाता है, जबकि नार्को टेस्ट की हम ये बात कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट दवा देकर किया जाता है। हम आपको यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और साथ ही साथ सवाल भी बता रहे हैं। पहला सवाल, श्रद्धा से तुम्हारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? सबसे बड़ा सवाल कि श्रद्धा आखिर मिली कहाँ आफ्ताब को? बिल्कुल, नार्को टेस्ट में पहला सवाल यही, और दूसरा सवाल आप देखिए, क्या तुम्हारा श्रद्धा के घर भी आना जाना था? कब से दोनों एक साथ मिले, कैसे दोनों की मुलाकात हुई और कब तक रोज दोनों का घर पर आना जाना रहा? तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया कि आखिर तुम दोनों के रिश्ते कैसे थे, क्योंकि इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। शायद उनकी लड़ाइयां होती थी और दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। चौथा बड़ा सवाल, तुम दोनों कब से एक साथ रह रहे थे? लिव इन में रह रहे थे, मुंबई रहे, दिल्ली रहे, तो कब से एक साथ ये लोग रह रहे थे? इसके साथ ही एक और सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया कि क्या श्रद्धा के घर वाले तुम दोनों के रिश्ते से खुश थे? क्योंकि श्रद्धा को सीधे तौर पर आफ्ताब की फैमिली सपोर्ट करती थी, लेकिन श्रद्धा के परिवार वाले इस रिलेशनशिप से, इस लिव इन में जो दोनों रहते थे, उससे नाखुश थे। इतना ही नहीं, ये भी सवाल पूछा गया कि क्या मुंबई से निकलकर सबसे पहले कहां गए थे? क्या मुंबई से निकलकर सीधे दिल्ली आए थे या कहीं और भी कुछ समय के लिए रहे थे दोनों? अगला बड़ा सवाल, क्या तुमने मुंबई में नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ मारपीट की थी? क्योंकि 2020 की भी एक चैट, एक फोटो सामने आया, बल्कि दोस्तों ने भी कहा कि पहले भी मारपीट श्रद्धा के साथ आफ्ताब करता रहा है। इसके साथ ही आठवां सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली कब पहुंचे और दिल्ली में कहां रहे? क्योंकि 8 मई वो तारीख निकलकर सामने आ रही है जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ऐसे में दिल्ली आप कब आए और किस तरीके से राजधानी दिल्ली में एक फ्लैट में दोनों साथ रहे, इसको लेकर भी तमाम सवाल। और साथ ही उस रात का जिक्र भी किया गया, 18 मई, क्योंकि बताया जा रहा है कि मर्डर की रात थी 18 मई को। आखिर क्या हुआ था? आखिरी सवाल, तुमने श्रद्धा की हत्या कब और कहां की थी? श्रद्धा की हत्या क्या आफ्ताब ने उसी फ्लैट पे की थी? कैसे की थी? कैसे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ठिकाने कहां लगाया? और इसके अगला साथ 11वां सवाल। बिल्कुल, इसके साथ ही 11वां सवाल ये कि तुमने श्रद्धा की हत्या कैसे और क्यों की? इसके पीछे का मकसद क्या था? क्यों श्रद्धा को मौत के घाट उतारा गया? ये सबसे बड़ा सवाल जानना चाहती है पुलिस। साथ ही दूसरा सवाल ये भी पूछा गया कि श्रद्धा के कत्ल के बाद क्या तुम दूसरी लड़कियों को घर लाते थे? क्योंकि कहा जा रहा था कि बम्बल ऐप के जरिए जो है वो लड़कियों से मुलाकात करता था और उसी घर में लाता था जहां पर उसने श्रद्धा की हत्या की थी। 13वां सवाल, क्या श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग पहले ही कर ली थी या गुस्से में अचानक जान ली? क्योंकि आफ्ताब ये कह रहा है कि उस रात गुस्सा आया तो गुस्से में आकर किया, या फिर पहले से साजिश रची जा रही थी किसी तरीके से श्रद्धा को मारना है। 14वां सवाल ये है कि शव के कितने टुकड़े किए और किस हथियार का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि हथियार अभी तक बरामद नहीं किया गया है, लेकिन 18 से 20 टुकड़े उसने कबूले हैं कि इतने टुकड़े किए हैं। और 15वां सवाल ये पूछा गया कि हत्या वाले दिन तुमने और श्रद्धा ने जो कपड़े पहने थे वो कहां हैं? क्योंकि वो कपड़े अभी तक बरामद नहीं हो पाए। पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है उन कपड़ों की कि आखिर श्रद्धा के वो कपड़े कहां हैं। तो देखिए, अम्बेडकर हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नार्को टेस्ट खत्म हो चुका है, इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट भी तकरीबन 3 से 4 चरणों में पहले आफ्ताब का हो चुका है। ये 2 अलग अलग टेस्ट हैं जो पूरे कर लिए गए हैं। उम्मीद यही है कि जो जवाब पुलिस को चाहिए था वो अब तक आफ्ताब से मिल चुका होगा, लेकिन इन दोनों टेस्ट में अंतर क्या है ये समझना भी बेहद जरूरी है कि क्यों पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद नार्को टेस्ट आफ्ताब का करना पड़ा। देखिए, दोनों टेस्ट का अंतर आपको मैं बताती हूँ। पॉलीग्राफ टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें किसी दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो आरोपी होता है उसके शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई दवा इंजेक्ट नहीं की जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें दवा दी जाती है, ऐसी दवाएं जिससे आरोपी बेहोश हो जाता है, बेहोशी जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। पूरा बेहोश तो नहीं होता है, लेकिन तकरीबन वही स्थिति आरोपी की हो जाती है। इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट पूरी तरह से होश में जब आरोपी रहता है तब उसका लिया जाता है, और यही वजह है कि संभावना इस बात की रहती है कि आरोपी बातों को घुमा फिरा कर जवाब दे या पहले से जो सोचा हुआ जवाब है वही वो दे, और बहुत ज्यादा उसकी पल्स रेट में या फिर उसके शरीर में, उसकी धड़कनों में बहुत तब्दीली ना हो। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट की हम बात करें तो इसमें होश में आरोपी रहता है, जबकि नार्को टेस्ट में ऐसा नहीं होता है, और इसीलिए संभावना इस बात की भी कम होती है कि सच को छुपा ले जाए आरोपी। ये बड़ा अंतर है इन दोनों ही टेस्ट का। इसके अलावा पॉलीग्राफी टेस्ट में शरीर की जो हलचल होती है उसके मुताबिक नापा जाता है और मापा जाता है, जबकि नार्को टेस्ट की अगर हम बात करें जो अभी अंदर हॉस्पिटल के हुआ है आफ्ताब का, तो उसमें मशीनों की मदद ली जाती है। ये 2 बिल्कुल ही अलग अलग टेस्ट है, और नार्को टेस्ट के पहले
पॉलीग्राफ टेस्ट जरूर किया जाता है। मैं आनंद का भी रुख कर लेती हूँ। आनंद, बहुत जल्दी, क्योंकि उम्मीद तो हम यही कर रहे थे कि 2 घंटे से ज्यादा का शायद वक्त लगेगा, 2 घंटे के भीतर ही जो नार्को टेस्ट है वो समाप्त हो गया। तो ऐसे में वो जो के पुलिस अंदर पहुंची थी उन सबका अब जवाब पुलिस को मिल गया हो और अब आगे और ज्यादा आसानी पुलिस के लिए तफ्तीश में हो, यही उम्मीद की जा रही है। जी देखिए शालिनी, एक मजिस्ट्रेट भी है नार्को टेस्ट के दौरान मौजूद थे अंबेडकर अस्पताल में, एज ए प्रोटोकॉल इन्हें रखा गया था वहां पर। और हमने देखा था कि अब करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा ये नार्को टेस्ट चला है। जो डॉक्टर नवीन है, एनेस्थीसिया के जो हेड हैं, उन्होंने पहले ही न्यूज 18 को बताया था करीबन हफ्ते भर पहले इंटरव्यू में कि ये टेस्ट जो है नार्को, ये आधा घंटे से लेकर 3 घंटे तक चल सकता है। और ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है और जांच एजेंसियों को जो सच निकलवाना है क्या वो सच बता पा रहा है। तो कयास से लगा जा रहे हैं कि 1.5 घंटे में अगर नार्को टेस्ट खत्म हो गया है तो जांच एजेंसी को काफी महत्वपूर्ण लीड्स मिली है इस नार्को टेस्ट से। और अब आने वाले वक्त में इस नार्को टेस्ट के आधार पर अगर कोई रिकवरी होती है, जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक भी बता रहे थे, तो ये पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल फोन जो है वो उसने महाराष्ट्र में फेंकने की बात बताई है। लेकिन